वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक से पिज़्ज़ा ब्रेड रोल बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन कर लेते हैं। फ्लेम रखते हैं मीडियम और मीडियम हाई के दरमियान और इसमें डाल देते हैं अराउंड 3 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास है चिकन है, चिकन ब्रेस्ट जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, जो कि है 1.5 पाउंड यानी 800 ग्राम के आसपास। तो इसे अब हम अपने ऑयल में डाल देते हैं। जब फ्रोज़न हो ना, थोड़ी थोड़ी जब आप छोटे छोटे पीस कर लेंगे आपको बहुत ठीक लगेगा। इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मेरे पास मैदा है, इस तरह से मैंने भर के 1 कप लिया है, ये दूसरा आपके सामने डाला है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शक्कर और आधा टीस्पून नमक। साथ ही इसमें हम डाल देंगे यीस्ट, जो कि मेरा है एक्टिव, यानी इंस्टेंट या एक्टिव हो तब आप डायरेक्ट इसी तरह डाल सकते हैं आटे में। और अगर आपका इंस्टेंट नहीं है या एक्टिव नहीं है तब आप जो भी लिक्विड हम यूज़ करेंगे उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके और उसमें शक्कर के साथ डाल दें ताकि वो जो है फ्रॉथी हो जाए, फूल जाए, तब आप यूज़ करें। तो ये मैंने डाल दिया है 1.5 टीस्पून। ग्लव्स पहन लेते हैं, चिकन को थोड़ा सा हिला लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट को थोड़ा सा हाथों से इस तरह से मिला लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा। अंडे को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून तेल, किसी भी किस्म का ऑयल ले सकते हैं सिवाय सरसों के तेल के। और इस जगह आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। तो इस वक्त मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ और एक बात के लिए बचा के रखती हूँ। और यहाँ मेरे पास नीम गर्म दूध है, इससे आटा गूंद लेंगे सॉफ्ट साइड पे और मैं बताऊंगी कि दूध कितना यूज़ में आया। तो ऑल टुगेदर हमने यूज़ किया है 8 टेबलस्पून के आसपास। और अब आपके आटे पे डिपेंड है, जितना भी आपका जाता हो कम या ज़्यादा, बस हमें सॉफ्ट साइड पे आटा गूंदना है। अब आटे को हमें 5-6 मिनट तक अच्छे से गूंदना है। यहाँ देखिए चिकन का कलर जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है एक साइड पे। इसको पलट देंगे और इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दही, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। और यहाँ हमारे पास कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, ना हो तो उसकी जगह पेस्ट डाल दें। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। इसको मिलाएंगे अच्छे से। फ्लेम को अब कर देंगे मीडियम लो। अच्छे से मिला लिया। अब इसे कवर करके दही के ही पानी में, इसमें से दही का पानी रिलीज़ होगा और कुक हो जाएगी चिकन हमारी। और इस दौरान हम अच्छा सा आटा गूंद लेते हैं। अभी देखें हमने 1-2 मिनट ही इसको पटका है, ये बैटर हो गया है देखें। लेकिन इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल जो बचा था हमारा। और अब बेहतरीन तरीके से गूंद लेंगे 4-5 मिनट। तो ये देखें आटे को मैंने बहुत अच्छे से अराउंड 5-6 मिनट तक गूंद लिया है और ये एक बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट सा बॉल बन गया है। तो इसे अब हम राइस करने के लिए रखते हैं किसी भी बंद माइक्रोवेव में या वार्म जगह पे।
जब तक कि ये डबल ना हो जाए। तो मिलते हैं। चिकन को कुक होते हुए 5 to 6 मिनट्स हो गए। खोलते हैं और अब फ्लेम को कर देते हैं मीडियम हाई। इसका पानी जो भी थोड़ा सा बचा है इसको इवेपोरेट कर देते हैं। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको अब निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। मिलते हैं आटे के डबल होने पे। बाय द टाइम चिकन भी ठंडी हो जाएगी। हमारे आटे को राइस होते हुए 1 घंटे के आसपास हो गया है और चिकन यहाँ बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो इसमें अब हम डालेंगे आधा कप के आसपास कॉर्न। ये उबले हुए भुट्टे के दाने हैं, ये आधा कप हमने डाला। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की डाइस की हुई अनियन है, एक छोटा टुकड़ा ग्रीन और रेड बेल पेपर का है, आधे से थोड़ा सा कम, ये डाल देंगे। पिज़्ज़ा की जो भी चीज़ें होती हैं ना सब डाल देंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा रोल बना रहे हैं ना हम तो जो टॉपिंग आपको पसंद हो सब डाल सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे हालोपिनोस पेपर है, जो कि हमने लिया है 1/3 कप के आसपास। इसको आधा आधा कर दिया है, ये भी डाल देंगे, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप, थोड़ा सा स्वीटनेस होगी तो अच्छा लगेगा। और यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, ये डाल देंगे। अगर आपने मेरे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, बड़ा इजी सा है, जब भी दिल चाहे आप बनाएं। और इसको मिला लेते हैं। अब पिज़्ज़ा रोल है तो चीज़ तो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास 3 ब्लेंड चीज़ है जो कि मैंने 1.5 कप लिया है। तो अभी हम इसमें आधी डाल देते हैं। इसको यहाँ रखते हैं और आटा लेके आते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा राइस हो गया है। और अब इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबा ब्लॉक की सूरत में कर देंगे ताकि बॉल्स बनाना आसान हो। इसको आधा कर लेते हैं और इसके बॉल्स काट लेते हैं। एक हम बनाएंगे और बाकी जो है बोल में डाल देते हैं। और अब इसे बेलेंगे लंबाई में। तो इसे हमने बेल लिया है। अब स्टफिंग लेंगे और सेंटर में डालेंगे इस तरह से। अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे। अब इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। अब ये इस तरह से खींचते हुए इसको यहाँ पिंच ले लेंगे। और फिर इस तरह से करके यूँ कर देंगे, शेप जो है बराबर कर लेंगे और ये इस तरह से यहाँ रखते जाएंगे, सीम साइड डाउन। ट्रे पे मैंने पार्चमेंट पेपर बिछा दिया है और इसी तरह से सारे कर लेंगे। तो बस इसे हम कवर कर देते हैं जब तक कि हमारा अवन प्री हीट हो रहा है। तो अवन हमने प्री हीट करने के लिए रखा है 375 फ़ारेनहाइट, 190 सेल्सियस के आसपास। जब उस टेम्परेचर पर रीच कर जाएगा तब हम इसको डालेंगे। 10-12 मिनट हो गए हैं, तो चले अब हम इस पर या तो अंडा लगाएंगे या फिर दूध। तो इस मरतबा हम दूध लगाते हैं। लास्ट टाइम जो चिकन ब्रेड बनाई थी उसमें मैंने अंडा लगाया था
और इसको हम पतीले में भी बेक कर सकते हैं। आप यहाँ मैं लिंक देती हूँ चिकन ब्रेड का, उसको किस तरह से बेक किया था एग्जैक्टली आपको इसको भी इसी तरह से बेक करना है पतीले में, सेम चीज़ फॉलो करें। तो इस बार मैं दूध वाला ब्रश करती हूँ। बेसिकली कलर अच्छा आता है अगर दूध वाला ब्रश कर लो या फिर अंडे वाला कर लो तो। और इसके ऊपर अब हम सफ़ेद और काले तिल छिड़क देते हैं। इससे क्या प्रिटी लगता है, ऐसा लगता है बाहर से लिया है तो थोड़ा थोड़ा दोनों डाल देते हैं। और ये काले हैं, अगर आपके पास काले तिल ना हो तो चाहे तो कलौंजी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम ओवन में रखते हैं फॉर 18 मिनट। सत्रह मिनट हो गए हैं, खुशबू शानदार आ रही है, तो चले लेकर आते हैं। लुक्स नाइस। और अब इस पे लगाएंगे बटर ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट से रहे। ये देखिए कैसा लग रहा है नीचे से। हेवन है, इस कदर सूदिंग है, चीज़ी है, एकदम सॉफ्ट आटा है, ब्रेड है, खूब स्टफ्ड है। ये आप लोगों के लिए। खतरनाक बनाना बनता है। और सेम मैंने जैसे आपको कहा ना, मैं याद देती हूँ चिकन ब्रेड का लिंक, पतीले में भी मैंने बनाया है और ओवन में भी बनाया है। सेम आप उसको फॉलो करें और बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।